Hello students, welcome to Shalom Education Classes. Standard 10th SS GSEB Board Second Chapter Cultural Heritage of India, Traditional Handicraft and Fine Arts. We have seen in the last chapter what is culture, what is heritage, right? Now here we are going to see about the traditional handicraft and fine arts. India is a rich cultural heritage. Okay, India is a country of rich cultural heritage. So इंडिया एक ऐसा नेशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच है कल्चरल हेरिटेज में, क्योंकि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है. इट इंक्लूड्स मटेरियलिस्टिक एंड जेनेटिक हेरिटेज. अब इसमें ये जो कल्चरल हेरिटेज है हमारा, ये किससे इंक्लूडेड है? मटेरियलिस्टिक एंड जेनेटिकल. अब ये है क्या? लेट अस सी इन द नेक्स्ट line. A child inherits physical and mental characteristics from the parents by birth is known as genetic inheritance. तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा ना, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है वो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? मटेरियलिस्टिक एंड जेनेटिकल. तो जेनेटिक इनहेरिटेंस क्या है कि एक बच्चे के अंदर जो फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स से मिलता है बाय बर्थ, उसको बोलते हैं जेनेटिक इनहेरिटेंस. वेयर एज house, land, estate like properties obtained from ancestor is called materialistic heritage. और उसके विपरीत अगर देखो कि मटेरियल हेरिटेज क्या है, जो हमें हमारे परदादा से या फिर हमारे एंसेस्टर से या हमारे पुरखों से हमें जो मिलता है, हाउस, लैंड, जो भी प्रॉपर्टीज हमें मिलते हैं ना फ्रॉम आवर एंसेस्टर, उसको बोलते हैं मटेरियलिस्टिक हेरिटेज. सिमिलरली whatever man obtains or create with his intellects and skill is generally called cultural heritage. तो यहाँ पे cultural heritage का क्रिएशन कैसे हुआ है, या what is cultural heritage, कि मैन जो भी अपने आइडिया से, अपने स्किल से जो भी ऑब्टेन किए हैं, जो भी प्राप्त किए हैं, उसे बोलेंगे हम कल्चरल हेरिटेज. In the same manner, traditions, custom, rituals and special types of lifestyle adopted by our ancestor is known as cultural heritage. तो cultural heritage में और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, जैसे कि हमारे ट्रेडिशंस परंपरा, कस्टम्स जो होते हैं रीति रिवाज ना, रिचुअल्स जो धार्मिक क्रिया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें जो हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे जो पुरखों ने जो अडॉप्ट किया है ना, उसको हम किस में ऐड कर सकते हैं? कल्चरल हेरिटेज में कर सकते हैं ऐड. और भी बहुत सारी चीज़ है कल्चरल हेरिटेज में, आप देख सकते हो. इन एडिशन अदर मैटर्स लाइक एजुकेशन, फार्मिंग, ट्रेड, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर डेली लाइफ, फेस्टिवल्स, entertainment, art and handicrafts, belief and skills are also included in cultural heritage. तो यहाँ पे cultural heritage में और भी क्या सारी चीज़ें included हैं? एजुकेशन, yes, फार्मिंग, ट्रेड, जो आपके डेली लाइफ के रूल्स रेगुलेशन है वो, आप फेस्टिवल्स जो सेलिब्रेट करते हो उसे, एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि म्यूज़िक, डांस, ओके, ड्रामा, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड हो जाते हैं. आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, बिलीफ, स्किल्स, ये सब कुछ आ जाता है कल्चरल हेरिटेज में. इंडिया बीइंग एन एंशिएंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़ इट्स बेस्ट ट्रेडिशंस, सोशल वैल्यूज, डॉगमा, कस्टम्स एंड फैमिली सिस्टम. तो इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में. तो इंडिया के जो ट्रेडिशंस है, सोशल वैल्यूज़ है, जो प्रिंसिपल्स है, कस्टम्स है, फैमिली सिस्टम है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. So it is our duty to preserve our cultural heritage. So it's yours and my duty that we should preserve our cultural heritage. हम लोगों ने देखा कि cultural heritage में कितने सारी चीज़ें included है, genetic inheritance, material inheritance, yes. cultural heritage में क्या क्या चीज़ें included है वो सब हम लोगों ने first paragraph में देखा है. There are reference of 64 arts in our ancient literature. तो हमारा जो लिटरेचर है, एंशियंट लिटरेचर, उसमें कितने आर्ट्स, यानी इंडिया के कितने आर्ट्स के बारे में वहाँ पे दिया गया है? 64 आर्ट्स. जैसे कि दे आर हैंडीक्राफ्ट, वर्कमैनशिप स्किल्स, कसब, आर्ट, ड्राइंग, म्यूज़िक, ड्रामेटिक आर्ट एंड डांस एक्सेट्रा. एक्सेट्रा मीन्स दिस इज़ नॉट दी एंड, इसके आगे भी लिस्ट है. जैसे जैसे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे लेसन में, आपको पता चलेगा कि कितने सारे आर्ट्स हैं, कितने सारे फाइन आर्ट्स है, हैंडीक्राफ्ट्स है, जिसमें जो इंडियंस है पहले से बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल हैं.
आवर एंशियंट करेंसीज वेर ऑल्सो वेरी वैल्यूएबल, है ना, जो हमारे करेंसीज थे, हमारे जो पैसे थे वो भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थे. प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया वॉज मेन अट्रैक्शन फॉर विजिटर्स टू अटैक इंडिया. तो इंडिया इतना ज़्यादा प्रॉस्परस नेशन है कि दूसरे नेशन को ऐसा लगा कि चलो बहुत ही ज़्यादा ये रिच नेशन है तो हमें क्या करना चाहिए. बहुत सारे इन्वेडर्स आए ना इंडिया में, बहुत सारे अटैक, यानी कि बहुत सारे लोगों ने हमें लूटा है. क्यों? क्योंकि इंडिया बहुत ही ज़्यादा रिच नेशन था फ्रॉम द एंशियंट टाइम. टुडे द एजुकेशन ऑफ योगा हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज. तो इंडिया में जो योगा का जो इंट्रोडक्शन हुआ है, राइट, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर दी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी और एजुकेशन लेवल में भी योगा को बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं. तो ये भी एक पार्ट बन चुका है हमारा कल्चरल हेरिटेज का, विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द होल वर्ल्ड. Consequently, 21 जून इज सेलिब्रेटेड एज दी वर्ल्ड योगा डे इन दी होल वर्ल्ड. तो इसीलिए आप देख सकते हो कि 21 जून को वर्ल्ड योगा डे के तौर पे हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. आप देखते हो कि हर दिन कोई ना कोई इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग वे से सेलिब्रेट करते हैं. तो वर्ल्ड योगा डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून. ये याद रखना आपके लिए ज़रूरी है, राइट. In this chapter we will learn about varied art and craft of India. तो इस चैप्टर में हम लोगों को अलग अलग कौन कौन से आर्ट्स, कौन से क्राफ्ट, म्यूज़िक, ड्रामा, ये सारे चीज़ों के बारे में, हमारे एंशियंट पीपल कैसे इसको कंट्रीब्यूट किया है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, राइट. आर्ट ऑफ इंडियन आर्टिसंस. द ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज इज लाइंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स ऑफ इज आर्टिसन. तो जो इंडियन कल्चरल हेरिटेज का जो ब्यूटी है, जो खूबसूरती है, वो किस में है, जो हमारे ट्रेडिशनल आर्ट्स है ना, जो हमारे आर्टिसंस थे, हमारे जो वर्कमैन थे, यस, इनके ऊपर ये जो सारा कुछ डिपेंडेंट है. दे हैव स्किलफुली डेवलप वेरिएड लाइफस्टाइल ऑफ पीपल थ्रू देयर रिमार्केबल आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. मीन्स उनका इतना ज़्यादा स्किल था, यानी वो लोग इतने ज़्यादा चीज़ों को जानते थे कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हुआ है, या फिर उसमें इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुए उसके वजह से, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ये बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल चेंजेस हम लोग देखते हैं हमारे आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में इंडिया में. वीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी, वुडन आर्ट, क्ले वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग, लेदर इंडस्ट्री, एनिमल वर्क, sculpture, architecture, acrylic work, diamond related artistic workmanship and knitting work have their unique identity in India. तो ये जितना भी अभी हम लोग देख रहे हैं ना, जितने भी रीडिंग किए हम लोग, एक 1 by 1 डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर में आगे, ओके. सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्ट क्ले वर्क्स के साथ में, राइट. मैन एंड क्ले हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड सिंस एंशियंट टाइम. तो मैन और क्ले, मिट्टी का जो संबंध है बहुत ही ज़्यादा पुराना है, बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है. द होल लाइफ ऑफ मैन रिवॉल्व्स अराउंड इट्स फ्रॉम द क्रैडल टू द ग्रेव. यानी जो हमारा लाइफ है ना, लाइफ का जो भी प्रोसेस है वो क्या है, कहाँ से कहाँ तक रिवॉल्व करते, फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव. क्रैडल में झूला से लेके ग्रेव तक, है ना, हमारा जो हम लोग जो मर जाने के बाद में जहाँ पे हम चले जाते हैं वहाँ, मतलब वहाँ तक हमारा जो है लाइफ ऐसे रिवॉल्व करता है. बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मेटल, क्ले थिंग्स वर यूज्ड एबिडेंटली. मेटल का जो इन्वेंशन होने से पहले लोग क्या चीज़ को यूज़ करते थे, किस चीज़ का यूज़ ज़्यादा करते थे, क्ले से बने हुए चीज़ें बहुत यूज़ करते थे. टॉयज़, पॉट्स, पिक्चर्स, अर्दन लैम्प्स, क्ले स्टोव, चूल्हा, क्ले वेयर्स वर मेड बाय दी पॉटर्स टू स्टोर ग्रेन्स, मिल्क, घी, कर्ड एंड बटर मिल्क. तो ये क्ले से बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, टॉयज़ बनाते थे, पॉट्स, पिक्चर्स बनाते थे ना, अर्दन लैम्प बनाते थे, और ये सारे बड़े बड़े ऐसे आप देख सकते हैं मटके बनाते थे जिसमें वो लोग स्टोर करते थे ग्रेन्स को, या फिर मिल्क, या फिर यानी कुकिंग के लिए भी वही यूज़ करते थे, स्टोरेज के लिए भी वही यूज़ करते थे जो क्ले से बना हुआ था.
मैक्सिमम किचन वेयर्स वर मेड अप ऑफ क्लेस। तो जितने भी किचन के जितने भी चीज़ें थे वो सारे क्ले से बने हुए थे। आज हम लोग फिर से क्ले के बर्तनों पे यानी हम लोग वापस पहुंच रहे हैं ना। पहले हम लोग सोचते थे कि उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, पर अभी उसका इम्पोर्टेंस जान रहे हैं। द वॉल्स ऑफ द हाउसेस, कुबास, हट्स वर प्लास्टर्ड बाय द पेस्ट ऑफ द काउ डंग्स एंड क्लेज। तो जो हाउसेस थे उनको अगर प्लास्टर करते थे, हाउस के वॉल्स को अगर प्लास्टर करते थे, किससे प्लास्टर करते थे? काउ डंग से करते थे या फिर क्ले से करते थे। वी हैव गॉट मैनी यूटेंसिल्स ऑफ रेड कलर दैट बिलोंग टू लोथल, मोहनजोदारो एंड हड़प्पन कल्चर ऑफ एंशियंट टाइम। तो ऐसे एक्सकवेशन के टाइम में, यानी जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, जो फाइंड आउट करते हैं कि हमारे एंशियंट टाइम में या फिर बरीड प्लेसेस में जाके वो एक्सकावेट करते हैं, तो उस टाइम में बहुत सारे ऐसे क्लेज मिला है फ्रॉम लोथल, गुजरात के, ओके, जो कि कौन से सिविलाइजेशंस के बिलोंग करते थे? मोहनजोदारो एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये जो कल्चर है, उनका जो कल्चर था वो हमें बताता है कि वो लोग ज़्यादातर क्ले के बर्तन ज़्यादा यूज़ करते थे। पोटर्स व्हील इज़ कंसिडर टू बी द बेस्ट डिवाइस फॉर क्ले वर्क इन एंशियंट इंडिया। तो जो व्हील का जो इन्वेंशन हुआ था ना, वो सबसे बेस्ट एक इन्वेंशन था, ओके, क्ले वर्क के लिए हमारे जो प्राचीन लोगों ने किया था उसका इन्वेंशन। इन प्रेजेंट टाइम ऑल्सो वी कैन सी गरबा पिक्चर्स हैविंग ओल्स कंटेनिंग अर्दन लैंड्स इनसाइड इन नवरात्रि। आज भी आप देख सकते हो कि गरबा के टाइम में इंडिया में, गुजरात में स्पेशली, जो नवरात्रि का जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं उस टाइम में जो पॉट यूज़ करते हैं ना, पिक्चर यूज़ करते हैं, उसमें ओल्स होते हैं और उसमें क्या रखते हैं? अर्दन लैम्प रखते हैं और उसके अंदर जो लाइट लिट होता ही रहता है। तो ये नवरात्रि के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट। तो उसको आज कोई रिप्लेस नहीं किया है, इस पिक्चर को ही यूज़ करते हैं, यानी ऐसे वाले पॉट को ही यूज़ करते हैं। इंडिया वॉज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग द बेक्ड यूटेंसिल्स ऑफ बेक्ड क्ले एज वेल एज अनबेक्ड क्लेस टेराकोटा सिंस एंशियंट टाइम। यानी ऐसे वो यूटेंसिल्स यूज़ करते थे जो कि क्ले को वो लोग बेक भी करते थे और फिर अनबेक्ड क्ले के भी यूटेंसिल्स वो यूज़ करते थे। दिस इज़ नोन बाय सीइंग रिमेन्स ऑफ ओल्ड एंड हैंडमेड क्लेज यूटेंसिल्स फाउंड फ्रॉम नागार्जुना काउंडा इन साउथ इंडिया एंड लगनज मेहसाना डिस्ट्रिक्ट। यानी इसका अभी आपके पास प्रूफ क्या है कि वो बेक्ड क्ले भी यूज़ करते थे, अनबेक्ड क्ले भी यूज़ करते थे। जो रिमेन्स मिला है, जो कि पुरानी चीज़ें जो मिले हैं ना, हैंडमेड क्लेज यूटेंसिल्स जो मिला है साउथ के नागार्जुना कोंडा से और गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट से, ये प्रूफ है कि हमारे जो एंशियंट पीपल थे वो क्ले को दोनों ही तरीके से यूज़ करते थे, बेक्ड एंड अनबेक्ड वे से भी।